वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, आप लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो कि क्रेटा 2020 मॉडल EX मॉडल है। तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है और क्या एक्सपीरियंस है। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में इस वीडियो के अंदर ओनरशिप एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं। हमारे साथ है कार के ओनर आदित्य कौशिक। तो हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भी, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया सर। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास क्रेटा है होंडाई की, तो होंडाई की क्रेटा कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वो है आपके पास, डीजल है, पेट्रोल है, क्या है? तो एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये गाड़ी हमारी 2020 मॉडल क्रेटा है। EX वेरिएंट है हमारी कार, और ये लगभग हमारी रनिंग होगी इसकी 64,000 के अराउंड। और कार में ऐसी कोई कमी नहीं है, कार बहुत अच्छी है ना। इसकी ड्राइविंग में मेरे को एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी कार की है। मतलब आप कहीं पे भी ना, अगर तेज़ भी जा रहे हो, ओवर स्पीड भी कर रहे हो, तो कहीं पर ये फील नहीं आती कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो सकता है या होने वाला है। मतलब एक गाड़ी हमेशा कंट्रोल में रहती है हाई स्पीड में। और ब्रेकिंग सबको इसकी कैसी लगती है? जैसे आप हाई स्पीड का अपना टॉपिक उठाया है, ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली टू जितने भी इसके कॉम्पिटिटर कार्स हैं। बाकी किया सेल्टोस की भी कह सकता हूँ बेटर है, बट जैसे मैं डेली इसको ड्राइव करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी कार की स्टेबिलिटी कैसी और कैसी नहीं है। तो बाकी डिपेंड करता है अपनी अपनी राइड पे कि आप कैसे राइड कर रहे हो। इसके साथ हम लोग बात करते हैं इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी, आप कौन सी पहले गाड़ी चला रहे थे, फैमिली में कौन सी गाड़ी थी और आपने क्या सोच के स्विच किया? मेरे पास थी पहले एक सेडान कार, स्विफ्ट डिज़ायर थी पुरानी, 2011 मॉडल। वो गाड़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा टायर्स भी था उसके साथ, फैमिली सारी टायर्स थी हमारी। तो ये था चक्कर कि वो कार ना पुरानी हो गई थी और डीजल की वैसे थी। तो NCR में चल रहा था 2010 वाला जो चल रहा था कि 10 साल वाली कार नहीं चल सकती। तो फिर भी ये था, पहले हमने सोचा कि उसको रख लेते हैं, बट ये हुआ कि जब सब लोग बोलने लगे कि NCR एरिया वाला होने वाला है यहाँ पे भी, करनाल में भी, तो हमने सोचा कि कर ही लेते हैं जब सब इतना बोल रहे हैं। तो कार थोड़ी सी एक मेंटेनेंस कॉस्ट से ज़्यादा कुछ मांगने लग गई थी, खर्चा वगैरह। तो हमने सोचा कि चलो कर देते, कुछ नया आएगा घर में। तो जैसे ही हमने उसे लो ऑफ करी तो इतने में ही वो रूल हट गया थोड़े टाइम के लिए, 2025 तक। तो हमने एक बार तो अपना रिग्रेट फील किया अपने डिसीजन पे, बट चलो जो होना तो हो गया। उसके बाद फिर हमने एक ली थी हैचबैक कार, Etios लीवा। अच्छी कार थी बहुत ज़्यादा, बट ये था जो फैक्ट्स हमें डीलरशिप ने बताए थे वो थे नहीं उस कार से। वो एक टोटल लॉस कार थी जो हमें कंपनी ने कुछ और फैक्ट्स बता के बेची हुई थी। वो हमें पता कैसे चला, जब मेरे पापा एक बार चंडीगढ़ में गए हुए थे, उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने एक डीलरशिप से सर्विस करानी थी। उन्होंने कराई तो एक कार के इंजन में बहुत बड़ा फॉल्ट निकला जब सर्विस कर रहे थे। तो उन्होंने फॉल्ट जब मेरे पापा से उन्होंने बात करी तो उन्हें पता लगा कि भी ना जो चेक होता है ना, उसमें पूरे चेक में ये बताया कि गाड़ी एक बार टोटल लॉस डिक्लेयर हो चुकी है, इसका इंश्योरेंस भी क्लेम हो चुका है टोटल गाड़ी का, और ये गाड़ी बस जुगाड़ पे चल रही थी। क्योंकि उसने हमारा बहुत जगह ऐसा था जहाँ पे उसने बहुत मोटे मोटे खर्चे कराए हमारे, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख रुपए। तो वो हमें कराने पड़ते थे क्योंकि चलानी भी थी गाड़ी। बस ये था, उससे फिर भरोसा तो उठ गया था। तो आपका मतलब सेकंड हैंड कार से भरोसा उठ गया था एक बार ही? बस उठ गया था, क्योंकि एक बार ही बहुत होती है भरोसा तोड़ने के लिए भी और बनाने के लिए भी। तो आपके पास इसके साथ क्रेटा लेने से पहले आपके पास और भी इसके साथ के कंपटीटर थे जिसका आप एक बार ही मूड बना सकते थे? जैसे हम सेल्टोस की बात करें, सेल्टोस भी एक होंडाई की ही तरह है, मतलब सेम ही है एक। इसके साथ आपके पास ब्रेजा थी और भी थे, तो मतलब आपने उसमें स्विच करना क्यों नहीं जरूरी समझा कि जैसे मारुति की मेंटेनेंस भी लो है? देखो क्या था कि मारुति कार हमने चला रखी थी, और कहते हैं मारुति का इंजन बढ़िया है, एवरेज अच्छी है, बट सेफ्टी पे जा रहे हो ना तो भूल ही जाओ, आंख बंद कर लो। और किया सेल्टोस तब नई नई कंपनी आई थी, तो इतना भरोसा सा नहीं था, बट क्या पता था कि इतना अच्छा ग्रो करेगी कंपनी। बट ये था Hyundai काफ़ी टाइम से एक स्टेबल थी, मतलब एक अच्छा उसके मार्केट की होल्ड थी। तो हमें ये था कि अगर हम 5-6 साल बाद कभी मूड भी चेंज होता तो हम गाड़ी अगर बदलें तो हमें कोई दिक्कत ना आए सेल करते। क्योंकि Hyundai गाड़ी ऐसी होती है 10 साल बाद भी मेंटेन रखे जाए तो अच्छी गाड़ी रहती है, ये बात थी। तभी हमने क्रेटा में जाना प्रेफर करा। तो भाई हम बात करते हैं जैसे अलॉय व्हील्स के ऊपर। तो अलॉय व्हील्स आपने जब लगवाई इसके अंदर, जैसे मैं देख रहा हूँ तो प्लाटी के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। तो इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं, आपने कंपनी में लिए थे, गाड़ी ली थी, तो आपको नॉर्मल रिम्स मिले होंगे। तो नॉर्मल रिम्स के बाद आपने सोचा अलॉय व्हील्स पे स्विच करना है। तो अलॉय व्हील्स पे कंपनी के जो अलॉयज होते हैं वो बहुत ज़्यादा R&D करके बनाए जाते हैं, तो आपने उस पर स्विच करना जरूरी नहीं समझा? बस ये था कि एक मेरे को शुरू से ही शौक है इनका अलॉय व्हील्स वगैरह का। तो ये था SUV कार बिना अलॉय व्हील्स के अच्छी नहीं लगती कभी भी। तो मैंने शुरुआत में ही चेंज करा दिया, जिस दिन आई थी उसके अगले दिन मैंने इसमें सारा काम करवाया, सीट कवर वगैरह जो भी था, और अलॉय व्हील्स भी करवाए। अलॉय व्हील्स आप सही कह रहे हो कि एक कंपनी पागल तो है नहीं कि जो अपने रिम्स बना रही है इतनी रिसर्च करके, जिसने वर्ल्ड वाइड मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना है। और ये तो फिर भी लोकल ब्रांड्स हैं, प्लाटी वगैरह तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया वगैरह में ही है।
तो ये था कि जो हमारा जानकार था, हमने उससे बढ़िया क्वालिटी के रिम्स लेने के लिए बात करी थी, और मैंने सोचा था कि हम शायद थोड़े से बड़े साइज़ के लगवाए रिम्स तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और लुक भी बहुत अच्छी नाइस होती है इसमें। बट ये था कि प्रैक्टिकल यूज, जैसे हमारी कार बहुत ज़्यादा चलती है तो हमारी कार का कोई फ़र्क पड़ जाता है उनके रिम्स में, बेंड पोचर भी होते हैं, और फिर हमें उसने प्रेफर करा कि लो साइज़ बढ़िया रहेगा, बट हाँ टायर की प्रोफाइलिंग ऐसी हो जाएगी जिससे कार की लुक इनहेंस होती रहे। तो ये था सारा का सारा। तो इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं, आपने अलॉय व्हील्स आफ्टर मार्केट लगवाए, तो अलॉय व्हील्स लगवाए थे तो गाड़ी लेते सारे अलॉय व्हील्स लगवा लिए थे, मतलब कितने टाइम का आपने गैप दिया था और क्या इसकी कॉस्ट आपको पड़ी थी, कितना आपको वर्थ लगा? गैप तो मेरे को ये था कि मैंने आते लगवाने थे, तो मैंने अगले दिन ही लाते ही, क्योंकि रात हो गई थी उस दिन, तो जिस दिन लाए अगले दिन मैं सुबह जाते जैसे ही वो शॉप वगैरह खुली पर जान करके मैंने लगवा लिए थे। तो ये था कि हाँ वर्थ तो है, ये भी नहीं कह सकते कि, तो क्या होता है ना, एक व्हील कैप में स्टील रिम्स में और इनमें एवरेज का बहुत फ़र्क रहता है। सबसे बड़ी एवरेज मेरे हिसाब से अलॉय व्हील्स में ही आती है, और हाँ गाड़ी चलते हुए दिखती हुई नोटिस में आती है, अच्छा लगता है गाड़ी की भी, कोई देख के बोले अच्छी गाड़ी बनवा रखी है क्या है। तो ये था, और हाँ ये भी नहीं कह सकते मतलब ज़्यादा सेफ भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, थोड़े बहुत अगर आप अच्छे उससे क्वालिटी के लो तो हाँ थोड़ी बहुत सेफ्टी भी है। तो मतलब आपका अलॉय के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, इसको खड्डे में भी ले गया हूँ, स्पीड में भी चलाई है कार बहुत बार, बट ये है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को कभी भी कि बैंड का इशू है या अलॉय व्हील्स कहीं मेरे को डर लगा निकालते हुए खड्डे में या किसी सड़क पे कि आज तो हो गया काम इसका गाड़ी का, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अलॉय व्हील्स। क्योंकि जितना मैंने अभी आपने जो मेरे को क्लिप दिखाई है उसके अंदर, वो क्लिप मैं वीडियो के अंदर जोड़ूंगा, तो जो आपकी जो ड्रिफ्ट वाली बात जो मतलब मैंने देखी है वीडियो के अंदर, तो आप जैसे ड्रिफ्ट वगैरह मारते हो तो उसमें टायर का तो लॉस हो ही जाता है। देखो रेगुलर नहीं मारता, जैसे कभी कोई मैंने कोई रील बनानी है कुछ है तो तभी है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज ले जाता हूँ कार ड्रिफ्ट मारने के लिए, क्योंकि फैमिली का यूज़ ज़्यादा कार के साथ, मेरा तो बस ये शौक के उठा ली कभी कार मांग के बस यही। अच्छा, इसकी कॉस्ट का एक आप बता रहे थे, कॉस्ट क्या है इसकी अलॉय इसकी? इसकी 45 to 50 के राउंड आ गई थी। मैंने पहले स्टार्टिंग में इसमें लाइटिंग भी करवाई थी कार के टायर के अंदर, बट तो मतलब जो अपनी लगी थी इस साइड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है जो लाइट समझ लगती है, तो उसका आप कह रहे थे मेरे को कि जो लगी कुछ मेरे प्रैक्टिकल यूज़ नहीं लगा। थोड़े टाइम बाद जैसे कहीं खड्डा है, बम्पी रोड आई तो उसने वो उतर जाती थी, तो मेरे को लगा कि कोई अगर कोई कल इलेक्ट्रिकल इशू आता तो कार में करंट ना सर्कुलेट और किसी चोट ना लग जाए, तो मैंने हटवाई दी थी वो। तो इसके साथ हम बात करते हैं अलॉय व्हील्स हो गए तो आफ्टर मार्केट, और आफ्टर मार्केट आपने जैसे मैं देख रहा हूँ अपने सनशेड्स लगा रखे हैं, हाँ जी, जाली लगा रखी है बेसिकली, तो इसके ऊपर चलान है, तो ये आपने सोचा था पॉइंट चलान है, और दूसरा लगाना आज के टाइम में लीगल तो नहीं है? बस यही है कि ये जैसे आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और लेदर इंटीरियर है, ख़राब हो जाएगा, और कई बार ना जैसे ड्राइव कर रहे होते हैं तो कोई ओपन स्पेस है वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब सनलाइट की वजह से ना एक काफ़ी इरिटेटिंग रहता है ड्राइव करना, तो इसलिए मैं कई बार लगा लेता हूँ, बट अवॉइड करता हूँ ड्राइविंग करते हुए कि मैं इनको शेड्स को उतार के रखूँ। तो जैसे पार्किंग में खड़ी है कहीं, तो कार का क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है इनकी, अगर ये ना हो तो ये होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर। एसी कूलिंग में भी बहुत फर्क आ जाता है, एसी कूलिंग में भी फ़र्क है, और इंटीरियर जो होता है ना लेदर का, वो ज़्यादातर हीट में रहता है ना, तो उसमें एक स्मेल आने लग जाती है, वो स्मेल से बचने के लिए मैंने इनको प्रेफर करा था। तो वैसे मैं आप लोगों सबको अपने व्यूअर्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि इसको आप जैसे लॉन्ग टर्म पे जाते हो, कहीं लंबा टूर पे जाते हो, तो आपको इसको नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर चलान है। साथ हम लोग बात करते हैं इसके अंदर आपने और क्या एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट चेंज किया हुआ है। मैंने लाइट्स पे आते हैं तो लाइट्स में बात करते हैं, लाइट्स में क्या अपग्रेड किया आपने? मैंने इसमें HIDs लगवा रखी है, इसमें भी मेन हेडलाइट में भी, और नीचे ये फोग लैंप में भी HID विद इंडिकेटर तो है। बात करते हैं फोग लैंप की, तो आपका EX मॉडल है, EX वेरिएंट के अंदर अपना फोग लैंप आता है सिर्फ, विद इंडिकेटर नहीं आता। हाँ जी, तो ये आपने आफ्टर मार्केट पूरा इंस्टॉल करवाया? हाँ पूरा आफ्टर मार्केट मैंने इंस्टॉल करवाया, और जिसका बाहर की ये है कवरिंग ये भी करवाई थी सारी की सारी। तो ये था कि जितना भी काम हुआ है वो सारा मेरे को वर्थ लगा, कुछ ऐसा काम नहीं था जो मैंने करवाया और मुझे बाद में रिग्रेट फील हुआ कि हाँ भाई ये काम की ज़रूरत नहीं थी, पर भी पैसे लग गए मेरे। तो इसके साथ बात करते हैं, जैसे आपने ये लगवाई तो HID, तो जैसे HID के अंदर क्या होता है कि हमारे जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के अंदर HID अपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, हाँ जी, उसका थ्रो भी बहुत बेस्ट आता है। तो LED के साथ आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपने LED लगवाने का क्यों नहीं जरूरी सोचा? क्या था कि जैसे जिस बंदे की शॉप थी तो उसने हमें ये बोला था कि मैं आपको LED प्रोवाइड करा सकता हूँ, मेरे पास पड़ी वो ही प्रोडक्ट है, बट उसने हमें सजेस्ट करा था कि LED के ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान है HID कंपैरेटिवली। क्या होता था कि HID है ना, HID का थ्रो बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई बहुत सुनसान रोड है ना, आप अगर वहाँ अकेले भी चल रहे हो ना तो काफ़ी अच्छा थ्रो रहता है राइट का, जिससे आपको सब कुछ दिखता रहेगा, मतलब ये नहीं लगता कि हाँ भाई कहीं ना कहीं स्पॉट रह गया, ब्लाइंड स्पॉट है जो हमारा।
एलईडीज में क्या था कि एक तो थ्रो ना एक बस एक स्पेसिफिक जगह जाता था, उसमें एक पूरा एरिया कवर नहीं हो पाता था, और क्या होता था एलईडी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती थी उसमें। जैसे अब तो नए मॉडल आने लगे एलईडीज में जिनमें इनबिल्ट है अपने फैंस वगैरह, जिसकी वजह से हीटिंग हो जाती है, बट फिर भी मेरे को वो उतने कंपैरेटिवली बेटर नहीं लगती, इतने HID से लगती है मेरे को। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। साथ हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ अपने इसके अपर पोर्शन पे क्रोम वो लगवा रखा है, क्रोम गार्निश, तो इस साइड अपना जैसे टूटा हुआ है, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? बस ये वैसे देखो सच बताओ तो पता नहीं है, बट ये मेरे को इतना पता है कि हाँ पार्किंग में खड़ी थी और किसी ने शायद शरारत मान लो, चाहे कुछ मान लो, खिजवट मान लो, उसने कई लोग सड़ते ही बहुत है, सड़ते भी बहुत है, बट अब ये नहीं कह सकता ना कि भाई कोई सड़ रहा है, कुछ मतलब समझे कुछ और ही पर्टिकुलर एक बंदे को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ जी। साथ हम लोग बात करते हैं इसमें आपको ग्रिल के, अब मतलब आपको जो इसके अंदर ग्रिल है, ग्रिल के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, पूरी अपने ब्लैक कलर के आते हैं जैसे वरना वगैरह के अंदर होती है, और अदर गाड़ी के अंदर आ जाती है, तो आपने उस पर स्विच करना जरूरी नहीं समझा कि मैं उसके ऊपर भी अपग्रेड करवा लूँ तो और लुक एनहांस हो जाएगी। मेरे पापा है वो ये कहते हैं गाड़ी जितनी सिंपल रहेगी उतनी बेटर रहती है, और गाड़ी का जो ओरिजिनल रहता है ना मटेरियल, जितना ओरिजिनल रहेगा ना उतना बेटर है, और उतना ही आगे उसको रीसेल करने में भी उतना ही हमें फायदा होता है। हाँ इसमें 3-4 ऑप्शन है, एक RS ग्रिल का, एक क्रोम पूरी ग्रिल का, और 3-4 और है, बट हाँ मेरे को अभी यही बेटर लग रही है। शायद अगर कल टेस्ट चेंज होता है तो मैं वो भी प्रेफर कर सकता हूँ लगाना। तो अब जैसे 2 साल हो गए क्रोम को, तो हम क्रोम के बारे में बात करते हैं, क्रोम पे कहीं ना कहीं आपको रस्ट का लगा हो, वैसे सच कुछ देखने को तो मिल नहीं रहा, बट वैसे इसकी अगर हम बात करें रस्ट की, देखो डिपेंड करता है सारा का सारा कि आपने क्या क्वालिटी लगवाई थी क्रोम की स्टार्टिंग में। बहुत सारी रेंज हैं जो डिफर करती हैं, ये भी नहीं है कि बहुत छोटा बहुत डिफरेंस है। कहीं आ जाती है आपके 800 रुपये की, कहीं 1000 रुपये की, कहीं 1400, कोई 2000, ऐसे है। डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है। अब ये नहीं कहता कि मैं जो सबसे महंगा है वही बेटर क्वालिटी होगी, या जो सबसे सस्ता वही सबसे गंदी क्वालिटी होगी, बट डिपेंड कर सकता है कि आपके खुद की क्या अप्रोच रहती है। आपको अगर नॉलेज नहीं है ना, तो आपके बहुत सारे लोग ऐसे बना सकते हैं कि भाई हाँ ये बेटर है या ये उससे बेटर है, बट मैं ये कहूँगा कि आपको जब तक नॉलेज नहीं है ना, या आपके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं से नॉलेज नहीं है, तब तक आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे एक अच्छे रेट में। तो मेरे को नॉलेज थी शुरू से ही, मेरे को कार वगैरह शौक है, मैं फॉलो करता हूँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स वगैरह को भी, आपके चैनल को भी फॉलो करता हूँ मैं। थैंक यू। तो ये है कि हाँ मेरे को थोड़ी बहुत आप लोगों की वजह से नॉलेज आ गई है कि भाई क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए किसी और को, खुद भी क्या लेना चाहिए, तो ये था। और जैसे ये क्रोम है ना, मैं ये कहता हूँ क्रोम ना आप खुद की मेंटेन करने की वजह से रस्ट खाएगा या नहीं खाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा। कुछ क्वालिटीज़ का भी है, देखो क्वालिटी का मैं कहता हूँ 50% रहता है रोल, और 50% आपकी गाड़ी कैसे मेंटेन रहती है। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कार की कंपनी के पेंट में भी हो सकता है आपकी रस्टिंग, अगर इसमें भी हो रही है ना रस्टिंग, तो शायद क्वालिटी भी खराब होती है, शायद आप ज़्यादा देर उसको पानी और धूप से आप दिखा रहे हो आप गाड़ी को अपने आप को, तो उसकी वजह से हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपकी गलती। तो इसके साथ हम बात करें, आपने एक्सटीरियर में और कोई चेंज किया हुआ है? एक्सटीरियर में ऐसा कुछ मैंने चेंज नहीं करवा रखा, क्योंकि मेरा नॉर्मल को इसकी लुक बहुत बढ़िया है, बट हाँ जैसे थोड़ा बहुत टायर्स की मैंने प्रोफाइलिंग ऐसी करा रखी है, थोड़े से बाहर लगे, ज़्यादा भी नहीं क्योंकि चलान भी है इनका फिर जी। बाकी ठीक है सब कुछ। अब एक बार जरा इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर के अंदर क्या अपना अपग्रेड हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 70 मैट्स का। जैसे आपने इसके अंदर 70 मैट्स इंस्टॉल करे हुए हैं, तो 70 मैट्स आपको कितना वैल्यू फॉर मनी लगे? देखो 70 मैटिंग से ना आपकी फ्लोरिंग एक तो बढ़िया लगती है, आपको एक मतलब एक कंफर्टेबल फील आती है। एक कंफर्ट जो आपके बैठने से फील होता है, और एक कंफर्ट जो आपको दिखने में भी फील होता है, इसमें वो दोनों चीज़ें हैं। और क्या था कि मैंने ये मैटिंग इसलिए करवाई थी क्योंकि मैंने बचना था फ्लोर के उससे, जो आजकल चल रहा है ना कि भाई फ्लोर पे पूरे पे कारपेट बिछवा देते हैं पूरी गाड़ी में, मैंने उससे बचना था। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपनी आंखों में धूल झोंक रहे इस चीज़ से। क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी में कहीं रस्टिंग होगी ना, आप उस मैटिंग की वजह से पता ही नहीं कर पाओगे कभी। इनमें क्या होता है कि आपने अगर कभी गाड़ी की सफाई भी करनी है ना, तो आप नॉर्मल मैट्स को निकाल के अच्छे से सफाई करवा सकते हो अपनी कार की। बट इसमें एक चीज़ नोट करी जाती है मैक्सिमम टाइम्स कि इसके जो लॉक्स जैसे आपके टूट गए, ऐसे लॉक्स टूट जाते हैं यहाँ से। हाँ जी। तो ये आपको लगता नहीं कि इसकी एक डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज भी है। और ये लॉक्स कैसे टूटे मैं ये बता देता हूँ। क्या था कि हमारा जो कार वॉश करने आता था बंदा, उससे इतना नॉलेज नहीं था कि ये मैट कैसे खुलते हैं। उसने नॉर्मल मैट की तरह खोलने की कोशिश करी तो नहीं खुले होंगे, तो उसने शायद थोड़ी फोर्स अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करते वो लॉक्स टूट गए थे। प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं, कोई ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल भी नहीं है, तो वो टूट गए। तो उसके बाद तो क्या ही कह सकते थे हम उसे भी। तो बस उसके बाद चल रहे हैं हम, थोड़ा बस टाइम की वेट कर रहे हैं कि भाई फिर चेंज करवा देंगे। क्योंकि हमने अभी शायद प्लान कर रहे हैं कि शायद हम थोड़े टाइम बाद एक कार या कुछ और प्लान करें, तो तब शायद हम इसमें और काम करवाएं। तो ये बात है। तो इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि आपकी इसकी कॉस्ट क्या आई थी अपना इसकी मैट्स की 70 मैट्स की? 70 मैट्स की हमें 3000 और
3500 के आसपास पड़ गए थे, ऐसे ही कुछ था। तो साथ हम लोग बात करते हैं सीट कवर्स की। तो सीट कवर्स में ये फुल बकेट सीट कवर्स जो आपने इंस्टॉल करे हैं, हाँ जी। तो ये आपको लगा कि ठीक है? कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारी सीट कटेगी, ये होएगा, तो मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट रहता है माइंड में। तो ऐसा आपके माइंड में भी आया होगा कि जब आपने देखा होगा कि यहाँ से स्टिचिंग कटती है जब हाँ और जी, नीचे। मैंने देखी थी, मैंने अपने सामने करवाया सारा कुछ। तो होता है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कि हाँ नई गाड़ी का कुछ सामान खुल रहा है और आप देख रहे हो कि गाड़ी के सीट कवर्स पहले उसकी पूरी कुस्टिंग में जा रहे हो, तो मेरे को पहले थोड़ा सा लगा था। बट जब इसकी फिनिशिंग देखी ना और जब कंफर्ट आया कार के अंदर बैठते हुए, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ वैल्यू फॉर मनी था काम जो हुआ था। बकेट सीट से कुछ वैसे भी एक दूर से आती है ना, अगर बाहर से भी बंदा देख रहा था कि लुक बहुत अच्छी आती है कार की। तो अब बात करते हैं बकेट सीट कवर्स की। जो आपकी कॉस्ट आई थी वो क्या आई थी? बकेट सीट्स की हमारी आ गई थी 8 to 9,000 के राउंड आ गई थी हमारी कॉस्ट जो थी। उसमें लेबर भी हमारी, उसमें फैब्रिक भी दिया था उसने हमें, जो हमने प्रेफर करा फैब्रिक उसके उसने स्टिच करा वहाँ पे बैठ के हमारे सामने। और अच्छी फिटिंग है, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं कि मतलब लूज छूट रहा है या कहीं थ्रेड दिख रहा है हमें, कुछ भी नहीं ऐसा। हाँ बाकी मेरे वाले जो मैं ड्राइवर सीट वाला है, इसमें बकेट सीट में कुछ बेल्ट की वजह से इशू आ रखे, थोड़ा बहुत फट रहा है। तो बट जिस कंपनी से हमने कराया था वो उस कंपनी ने बोला था कि हाँ सर हम आपका एक्सचेंज कर देंगे वो सीट कवर, अगर आप कहते हो तो हम पूरी सीट कवर पूरे उसकी कार की भी चेंज कर सकते हैं। बट मेरे को जहाँ इशू आ रहा है मैं वही चेंज कराना प्रेफर करता हूँ अपने हिसाब से। साथ हम लोग बात करते हैं इसके अंदर आपको 1500 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं हम अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम की। जो हमारे म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो जो अपनी स्क्रीन है वो आपको लगती है कहीं लैग करती है? एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सही चलता है? सब कुछ सही चलता है। और इसका हम जैसे सर्विस कराते हैं तो साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं कंपनी से, तो वैसा कोई लैग लगता नहीं मेरे को कहीं पे आता है। और सही परफॉर्मेंस है कार की हर चीज में देखा जाए तो। अगर गाड़ी का जैसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है तो लगता है कि सही है, और पावर लैग वगैरह कुछ ऐसा आपको लगा 1500 सीसी में? मैं सच बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस इस कार साथ बहुत अच्छा रहा है। ये अगर तीसरे गियर पे भी है ना और कार मतलब नियरली स्टॉप होने वाली है, मैं इसको अगर तब भी पुश करता हूँ थोड़ा बहुत पेडल इसका, तो एक काफी कम टाइम में और जो इतने भी इसे कॉम्पिटिटर से कंपैरेटिवली अच्छी पिकअप दिखा देती है अपनी कार की। और ओवरटेक करने में तो कोई लैग है ही नहीं कार के अंदर। तो आप बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट की। जैसे आप सर्विस कराते हो तो अभी आपकी 5-6 अराउंड सर्विस होगी अप्रोक्स, तो इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है आपकी गाड़ी की? इसकी सर्विस कॉस्ट रहती है हर बार डिफरेंशिएट होता है कुछ। तो लास्ट सर्विस की अगर हम बात करें, लास्ट सर्विस कितनी आई है? लास्ट सर्विस इसकी 15 की हुई थी, उसमें कुछ चेंज हुआ था इसका ऑयल फिल्टर वगैरह और एक दो चीज़ और हाँ हम जो भी मतलब इसमें कराते हैं कार में कुछ भी मतलब कोटिंग वगैरह बाहर की टेफ्लॉन कोटिंग या कुछ भी कराते हैं, तो कार की हम कंपनी से प्रेफर करते हैं। क्या रहता है, कंपनी भी ट्रस्ट बना हुआ है हमारा कि अगर कुछ भी होता है ना कल, तो उसके लिए हम कंपनी से कुछ कर सकते हैं अपना। मतलब हम कहीं बाहर से करवाते हैं ना तो वो कहता है कि हमारी तो इसमें कोई वारंटी है कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी नहीं है, हमने भी किसी और का ले रखा है। कंपनी अपने प्रोडक्ट की पूरी वारंटी देती है और हर चीज़ में उसकी एक होती है श्योरिटी कि हाँ जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ये बेस्ट नहीं तो बेटर तो है और जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने इस चीज़ से वो लेके उनसे ही करवाया जो भी काम करवाया बाहर से। तो एक बारी मैं आप लोगों को अपने रियर की सीट की पोस्चर्स दिखाया तो कि आपको रियर में सीट कैसे फिटिंग के साथ देखने को मिलते हैं सीट कवर्स, तो आप लोग देख सकते हो ओवरऑल आपको ऐसे देखने को मिलती है। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर जो मेरे को अलग लगती है, जैसे कि ब्रेजा वगैरह है, तो उसके अंदर जो हमारा नेक रेस्ट है वो हमारा हो जाता है कि अपने साइज़ के आप अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें फिक्स्ड है, तो लॉन्ग राइड पे ये इरिटेट करता है, कई बार लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें ना आपकी ड्राइव पे डिपेंड करती है मेरे हिसाब से। तो क्या होता है कि अगर जैसे आप एक स्मूथ हाईवे या किसी एक्सप्रेसवे पे चला रहे हो तो मेरे हिसाब से अगर जब तक कोई ऐसा बम्प वगैरह नहीं आता तो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादातर बच्चे ही बैठते हैं सीट पे पीछे, तो ऐसी कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। बट हाँ एक इशू है हेडरेस्ट का, बट कई बार ना फंसी सिचुएशन हो जाती है अगर पीछे हेडरेस्ट होता है ना कि बंदा जैसे सर लगता है ना बार बार, तो दिक्कत होती है। तो कई बार तो मैं प्रेफर खुद भी करता हूँ कि ये वाले हेडरेस्ट निकाल दूँ, बट सेफ्टी रीजन की वजह से मैं निकालता नहीं इन्हें। तो हाँ थोड़ा बहुत है भी, प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव भी है इनके पॉइंट्स। तो अगर ये कुछ ये बेस मॉडल से एक ऊपर भी है तो उसमें इतना फीचर्स नहीं है सीटिंग में, बाकी मेरे साथ शायद ऑप्शनल किट में है टॉप मॉडल से। बट इसमें मैं आपको एक और चीज़ पहले सजेस्ट कर दूं कि जैसे आप बता रहे थे कि मैं इसके हेडरेस्ट वगैरह निकालने की सोचता हूं, तो सबसे बड़ा जो इसकी वो होती है ना, लोग पता है क्या लुक को सोच के इसको निकाल देते हैं। बट मेरा ये कहना है कि जैसे अभी आप यहाँ पे अपना सर करोगे ना, तो अगर कोई सपोज गाड़ी आपको रियर से इम्पैक्ट करती है तो आपकी जो नेक है वो सीधे एकदम पीछे आती है, वो उस चीज़ को ये बचा देती है, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड वो टूटने से बच जाती है। तो मतलब मेन रीजन ये होता है। और दूसरा ये होता है कि सेफ्टी में आपको कल को जैसे कहीं कोई इशू हो जाता है गाड़ी के अंदर, तो इससे आपके शीशे टूट जाते हैं। मेन इसके लिए अपना काम रहता है कि इमरजेंसी में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। अगर हम इन्हें निकाल के घर रख देंगे तो फिर वो चीज़ बेस्ट नहीं रहेगी ना। हाँ जी ये भी है।
तो मेन पॉइंट इनका ये होता है। तो इसके साथ हम बात करें, जैसे आपने बताया कि डीजल इंजन है, 1500 सीसी है, हाँ जी। तो एवरेज क्या देती है गाड़ी? डिपेंड करता है कैसे है। सिटी में कई बार दे देती है, देखो नॉर्मल जिसकी रहती है ना एक एवरेज, सिटी में रहती है 15 के आसपास। कई बार ये 21 की देती है एवरेज, जैसे हाईवे पे जा रही है, कोई ओपन रोड है जहाँ पे स्टेबल चल रही है कार एक नॉर्मल स्पीड पे, तो ये एवरेज दे देती है। एक बार क्या हुआ था, जैसे मेरे पापा ने काफी टाइम तक एक नॉर्मल स्पीड पे चलाई, तो उसने 25 के आसपास भी एवरेज दी थी, जो मेरे हिसाब से एक एसयूवी और इतनी बड़ी इंजन के लिए बहुत ज्यादा है। तो मैं उस दिन बहुत खुश था। के साथ आपको यहाँ पे 2 रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और इधर आपको अपना फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको लगता है कि मतलब अगर हम बात करें रियर वालों के लिए कि ये है, लगता है कि ठंडक पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा? कई बार ऐसा लगता है हमें कि हाँ जी, इसकी एसी काफी बर्थ ज्यादा नहीं है। इफेक्टिव है देखा जाए तो, क्योंकि मेरे हिसाब से ना बंदा आगे वाला कई बार इतना एसी प्रेफर नहीं करता, पीछे वाला करता है प्रेफर, क्योंकि पीछे वाले को शायद गर्मी ज्यादा लगती है और काफी ज्यादा हो जाता है सफोकेशन भी पीछे वाली सीट के लिए। तो हाँ, एसी वेंट्स इसे काफी ज्यादा काम आते हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिकली यूज हो सकते हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे बेटर एसी ऑप्शंस हैं, क्योंकि इतना अच्छा थ्रो भी नहीं इनका एसी वेंट्स का। बट कुछ ना होने से कुछ होना बेटर रहता है, वही बात है इसके साथ भी। तो हाँ।